आइए हम जिस छात्र नेता से आपको मिलवाने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके बारे में कुछ जान लें। नाम मोहम्मद आसिफ, पिता का नाम मोहम्मद असलम, कार्यक्षेत्र खेती किसानी, पद उपाध्यक्ष पद हेतु, विद्यार्थी एमए इन मास कम्युनिकेशन, निवासी नदेसर वाराणसी। सोच, पहले मैं छात्र बाद में नेता। जब नेता के साथ इतनी परेशानी तो फिर छात्रों का क्या होता होगा हाल। हर मुद्दा मेरा मुद्दा, उपाध्यक्ष के लिए कोई भी मुद्दा अपना नहीं होता। मुद्दे, कॉलेज में हो बिजली की सुविधा, कॉलेज के सौंदर्यीकरण को मिले बढ़ावा, गरीब छात्रों को मिले छात्रवृत्ति जिससे पैसा न बने पढ़ाई के बीच में बाधा। आइए सुनते हैं उनकी कहानी खुद उनकी जुबानी। राजनीति में भी युवाओं को आना चाहिए, देश को ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारे यहाँ इस समय जुड़े हुए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमए के छात्र हैं। हम मोहम्मद आसिफ से जानेंगे कि छात्र संघ चुनाव में आने के पीछे उनकी मंशा क्या है, वह छात्रों के लिए क्या सोच लेकर के छात्र संघ चुनाव में आ रहे हैं। आसिफ, क्या सोच लेकर के आप चुनाव में आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे मौका दे रहे हैं यहाँ बोलने का। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं एमए मास कॉम 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हूँ। मैंने बीकॉम यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। मैं ये सोच लेके आया हूँ कि जैसे पहले मैं नेता बाद में हूँ, छात्र मैं पहले हूँ। अगर एक नेता के साथ जो परेशानी आती है तो आम छात्र के साथ कितनी परेशानी आती होगी आप जान सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ भी आती थी। जैसे नोटिस करने जाते थे तो वहाँ साइन नहीं होते थे, कर्मचारी 10 बजे या 12 बजे आते थे और टाइमिंग से पहले उठ जाते थे। बहुत सारी समस्या, छोटी छोटी परेशानी होती थी। बाकी वो परेशानी है नहीं, वो जैसे परेशानी क्रिएट करने का काम किया जाता था, क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए कि ये तो बेसिक चीज़ है। ये जो छात्र हित के लिए आदमी खड़ा होता है ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बाकायदा ये होना चाहिए। लेकिन ये भी परेशानी खड़ी हो रही है, इसका बड़ा खेद है। तो हम लोग ने ये सोचा कि जब हम इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, छात्र छात्राओं की मदद कर सकते हैं, उनके हित के लिए खड़े हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। इसलिए मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बना हूँ और मैं आगे भी निरंतर कार्य करता रहूँगा, चाहे मैं जीतूँ चाहे मैं हारूँ, छात्र हितों की लड़ता रहूँगा। बात की जाए आसिफ की, छात्र संघ चुनाव में हर युवा, हर जो नेता आता है वो कोई न कोई एक अलग सोच लेकर के आता है और वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रयास किया जाता है। लेकिन आप पत्रकारिता के भी छात्र हैं, तो पत्रकारिता का छात्र का एक अलग थीम होता है, एक अलग सोच होता है। तो जब आप पत्रकारिता के छात्र होते हुए ये राजनीति में आने का फैसला आपने कैसे ले लिया, कि किस तरीके से राजनीति में, क्या इसके पीछे कोई आपका बैकग्राउंड रहा है या आपके घर में कोई नेता रहा है? क्या सोच लेकर के आप राजनीति में आ गए कि हमको छात्र राजनीति में अपना करना? देखिए, पहले तो कोई बैकग्राउंड हमारा है नहीं। दूसरी बात, अगर जो पत्रकार हैं वो बखूबी हर बारीकियों को जानते हैं, और जब पत्रकार जब नेता बनता है तो हर एक समस्या को जानता है, पहचानता है, उसको हल करने का मादा रखता है। और दूसरी बात, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी इसलिए है कि मैं 5 साल यहाँ बिता चुका हूँ और मुझे ये ज़्यादा जानकारी है किस जगह पे क्या कमी है और क्या यहाँ होना चाहिए, किस बच्चे को कहाँ पे परेशानी आ रही है, उसको मैं दूर करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किस तरीके से छात्र छात्राओं की समस्या को दूर करेंगे? नोड्यूस को लेकर के कई सारी समस्याएं आती हैं और सबसे बड़ी समस्या आती है कि चुनाव के दौरान ही एडमिशन का प्रोसेस चलता रहता है। एडमिशन में कई बार ये देखा जाता है कि गलत तरीके से, मतलब कुछ नेता होते हैं कि गलत तरीके से लुभाने का प्रयास करते हैं। तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? छात्र छात्राओं के बीच जाकर के किस तरीके से काम करेंगे आप? पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं से मैं बोलना चाहूँगा कि पहले जो है कि आप जो है सारे नेता जो यहाँ खड़े हैं पहले उनको जाने, उनके व्यक्तित्व जाने कि वो क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं या उन्होंने क्या किया है। और रही बात है कि लुभाने की बात, तो उपाध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद होता है, तो मेरा कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, क्योंकि उपाध्यक्ष पद पूरे विश्वविद्यालय का होता है। वो हर एक मुद्दा उसका मुद्दा होना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर मुद्दा कि मैं ये बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ताकि छात्र छात्रा लुभाएं और मुझे वोट करें। क्योंकि अगर आपका लाइट नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और पंखा नहीं रहेगा तो गर्मी में रह नहीं पाएंगे। अगर इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो आगे की वो आर्थिक कमजोर बच्चे हैं, वो आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हर एक मुद्दा मेरा मुद्दा है, वो मैं उसको अपना मुद्दा मानता हूँ। तो मैं हर एक मुद्दे पर लड़ाई करूँगा, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और छात्र छात्रा ये देखे कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उस बेस पर वो वोट करें।
देखा आपने, एक अच्छी और एक नई सोच के साथ मोहम्मद आसिफ छात्र संघ चुनाव में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो समस्याएं उन्होंने फेस की है वो इन युवा छात्र छात्राओं को न फेस करना पड़े। इस नई सोच के साथ वो कदम रख रहे हैं। अब परिणाम तय होगा चुनाव के मतदान के दिन और परिणाम आने के बाद फैसला होगा, लेकिन मोहम्मद आसिफ की जो सोच है वो काबिले तारीफ है। अमल श्रीवास्तव, नेशनल विजन, वाराणसी।